आजादी के 78 साल बाद भी अंधेरे में आदिवासी गांव, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा से वंचित, कोलवा माफी। एक तरफ मुख्यमंत्री चित्रकूट में 951 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, वहीं आदिवासियों का यह गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एक और सरकार गांव-गांव तक विकास और हर घर बिजली पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं चित्रकूट जिले का एक आदिवासी गाँव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने का दावा कर रहा है। करवी तहसील के खमरिया ग्राम पंचायत स्थित कोहलवा माफी में ग्रामीणों का कहना है कि आज तक गांव में बिजली नहीं पहुंची है। रफ्तार मीडिया की टीम के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं खुलकर बताई और जनप्रतिनिधियों व प्रशासन व उपेक्षा का आरोप लगाया। चित्रकूट जिले की करवी तहसील अंतर्गत खमरिया ग्राम पंचायत कोल्हुवा माफी आदिवासी गांव आज भी विकास की मुख्य धारा से दूर होने का दावा करता है। ग्रामीणों के अनुसार आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बावजूद गांव में अब तक बिजली की सुविधा नहीं पहुंची है। गांव में सैकड़ों मकान और बड़ी संख्या में मतदाता होने के बावजूद लोग अंधेरे में जीवन यापन करने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की भी गंभीर कमी है। गाँव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षक नहीं आने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर दराज के क्षेत्रों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रत्येक चुनाव में जनप्रतिनिधि गांव पहुंचकर विकास के वादे करते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद गांव की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। रफ्तार मीडिया की टीम के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा साझा की और जल्द से जल्द बिजली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना नितिन उपाध्याय ने कहा कि वह गांव के आदिवासी परिवारों, महिलाओं और बच्चों के अधिकार एवं विकास के लिए आवाज उठाएंगी। यदि आवश्यक हुआ तो इस मुद्दे को लखनऊ तक ले जाकर आंदोलन भी किया जाएगा। अब देखना होगा कि चित्रकूट जिला प्रशासन, करवी विधानसभा के जनप्रतिनिधि और जिले के सांसद इस आदिवासी गाँव की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। अमरनाथ झा की रिपोर्ट। इस वक्त हम चित्रकूट जनपद के करवी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया का माजरा कोल्हुआ माफी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे गांव के लोग खड़े हुए हैं, तमाम बच्चे खड़े हुए हैं। देश को आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 से आज़ाद हो गया है, लेकिन लगभग 77-78 वर्ष बीत गए हैं, आज तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई है। ये गांव वाले आदिवासी समाज के लोग हैं, लगभग 100 से ज़्यादा जो है तो यहाँ पर आबादी है, लोग हैं, लेकिन इनके लिए सरकार बनती है, लोग वोट लेने आते हैं, विधायक बन के चले जाते हैं, लेकिन आज तक विधायक बन के चले जाने के बाद सरकार कभी पलटकर इस गांव की तरफ नहीं देखती है। इस गांव के लोग किस तरह से बदहाली के जीवन में जी रहे हैं। आज भी 77-78 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं यहाँ पर बिजली। शिव स्वरूप जी, ये बताइए यहाँ पर बिजली क्यों नहीं है और आप लोग वोट देते हैं? जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ लाइट नहीं आई है। वन विभाग ठेकेदार बता रहे हैं ये पोल पड़े हुए हैं, आपके सामने पड़े हुए हैं। पोल पूर्व में डाले गए ठेकेदार के अनुसार, लेकिन वन विभाग परमिशन नहीं दे रहा, एनओसी नहीं दे रहा, इसके कारण लाइट नहीं लग पा रही। क्या यहाँ विधायक और सांसद कभी जो हो तो चुनाव होने के बाद आए हैं? नहीं, नहीं, कभी नहीं आए। कभी आश्वासन वोट मांगने तो आते हैं? आश्वासन दिया गया कि लाइट लगेगी, सारा भी आश्वासन दिया गया। आविष्कार करने के लिए लोग यहाँ तैयार हुए कि हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमको यहाँ आश्वासन दिया गया कि आपके यहाँ लाइट आएगी, आप वोट डालिए। लेकिन हर बार चुनाव इसी होता है और वादे करके लोग चले जाते हैं, वादे होते हैं। और भी लोग बैठे हैं जो तो क्या कहते हैं भैया, क्या है? सर, मैं ग्राम पंचायत खमरिया से बोल रहा हूँ, इधर का मैं वोटर हूँ। यही आश्वासन दिया जाता है, मतलब इस पंचायत आपके यहाँ गाँव में अरे यहाँ कोई नहीं डाल दीजिए। बाकी इस पंचवर्षी को छोड़ के इस पंचवर्षी में बार पुनः वोट लेके लोग चले जाते हैं, लेकिन जो तो लेके चले जाते हैं। नहीं। और भी यहाँ पर आओ, इधर आओ, और भी बहुत से यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ बच्चे भी हैं। देखते रहे किस तरह से यहाँ से बताया जाता है कि एक विद्यालय तो है, लेकिन वहाँ भी मास्टर नहीं आते हैं, नहीं आते। कभी कभार जो है तो आते हैं और बच्चे शिक्षा भी नहीं कर पाते हैं। शिक्षा मित्र है वो आते हैं। आपका
शिक्षा मित्र यहाँ पर आते हैं, बिजली जो शिक्षा है मित्र तो आते हैं। नहीं है, कैसे आप लोग जो है तो जीवन गुजार रहे हैं? ऐसे अंधेरे में रहे खान लकड़ी से उजेला करें जब तक लकड़ी जली हैं? और फिर अपन पर बैठ गए। कैसे आप लोग गुजारा करती हैं? बच्चों को कैसे जो है तो पालती हैं यहाँ पर जो है वही तो? जैसे हम पल रहे हैं वही तना बच्चे पल आप रहे लोग वोट देती हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं वोट तो लेके चले जाते हैं, उनसे कहती नहीं है? कहते तो है तो कहते हैं हाँ आएगी जहाँ वोट मिल गई तो फिर कोई नहीं आता। हमारे साथ जो है तो अर्चना जी हैं जो कि बजरंग सेना की पदाधिकारी हैं। आज लोगों के बीच में पहुंची हैं और यहाँ आदिवासी इस बस्ती का हाल चाल जाना है। क्या कहेंगे मैडम, यहाँ से लोग वोट तो लेके चले जाते हैं, हर आज 78 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हर बार पंचवर्षीय में विधायक और सांसद चुन के चले जाते हैं। कोल्हुआ माफी गांव ग्राम पंचायत खमरिया और करबी विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ। मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर आदिवासी परिवार 100 परिवार रहते हैं और सबसे दुख की बात यह है कि इस गांव में बिजली नहीं है। इस गांव में पढ़ने के स्कूल तो हैं लेकिन स्कूल में मास्टर नहीं है। यहाँ की औरतें आज भी चूल्हे पे खाना बनाती है। भगवान भरोसे इन लोगों का जीवन है। सबसे दुख की बात यह है कि जो विधायक सांसद आते हैं इन लोगों से वोट लेकर चले जाते हैं और उसके बाद में वो पलट के कभी इनको देखते तक नहीं है। क्या ये हमारे भाई बहन नहीं है? क्या ये हमारी बहन नहीं है? आइए मेरे साथ। हाँ बताइए, ये इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन क्या ये चूल्हे पे खाना बनाने के लिए और अंधेरे में जीवन जीने के लिए पैदा हुई है? इनका भी अधिकार है। आप वोट देती हैं, मैं वोट देती हूँ, हम आम नागरिक ही मिलके नेता बनाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के इस गांव में आज भी बिजली नहीं है और 100 आदिवासी परिवार यहाँ पर रहता है। तो आज बड़े इस तरह देखा जाए भाजपा की सरकार है, आज ये चित्रकूट में आए हैं, आप इनकी आवाज़ कैसे योगी जी तक पहुंचा के क्या कहना चाहती हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि क्या ये जो हमारे आदिवासी परिवार हैं, क्या ये मेरी बहनें नहीं हैं? क्या ये मेरे भाई नहीं हैं? क्या इनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार? चिकित्सा की यहाँ व्यवस्था नहीं, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं, बिजली तो यहाँ है ही नहीं। भगवान भरोसे इनका जीवन है मुख्यमंत्री जी। और अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर सर झुकाकर विनती करती हूँ कि मेरे इन भाई बहनों को बिजली और चिकित्सा ये सारी सुविधाएं दिलाई जाए, अन्यथा ये इनके पीछे मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। ये सब मेरी बहनें, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये भाई मेरे भाई हैं, ये सब बेरोजगार हैं। मैं इनसे पूछती हूँ आप क्या करते हैं? ये कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी बातें, अर्थव्यवस्था और दुनिया के रोजगार, अमका ढमका क्या क्या नहीं डेवलपमेंट की बातें होती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के इस गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। स्कूल तो बना रखे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं कराई गई। तो मैं और मेरे ये आदिवासी भाई बहनों के लिए लखनऊ भी जाना पड़े तो वहाँ भी जाऊंगी। तो ये बात कर रही थी अर्चना जो बजरंग सेना पदाधिकारी हैं। इन्होंने कहा कि देखिए आज तक इतने आज़ादी के बाद से इस गांव में बिजली नहीं है, तो इन लोगों का जीवन किस प्रकार से बीतता होगा, यह तो सोचने वाली बात है। अमरनाथ झा, रफ्तार मीडिया, चित्रकूट।